हाँ, वो जो पवन जी सुनाए हैं पवन जी, उनके मोबाइल में है क्या कि वो है कि तुम्हारा पति पीता है, तुम्हारा पति गाली देता है, इससे रिलेशन है, उससे रिलेशन है, भाभी को लेके, परिवार को लेके, गाँव देखिए। आपको क्या लगता है कि अक्षय सिंह की वजह से पवन सिंह और ज्योति सिंह का घर उजड़ा है? कहीं ना कहीं तो इसका अक्षरा सिंह पर जाएगा। हम अब आप लोग के माध्यम से देखिए, आप पवन सिंह दिखा रहे हैं वीडियो में, थोड़ा सा प्राइवेट वीडियो है, वो किनका वीडियो था? बहुत लोग का है, बहुत लोग इसमें हैं। हाँ बहुत लोग हैं। आखिर ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में कौन ऐसा दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष आ गया कि इन दोनों लोग के बीच में विवाद हो गया और दोनों लोग अलग हो गए? ठीक है, पहले तो आप लोग यहाँ पावर स्टार पवन सिंह पर आरोप लगाती है कि पावर स्टार पवन स्टार नहीं है, घंटा स्टार है। वहाँ जाने के बाद कैसे बदल गई? अच्छे हैं, महिला विकास मंच बहुत खराब है, बहुत घर तोड़ती है। तो आप बताइए ना कि घर कितना जोड़े हैं, और आइए हम अपने फाइल में दिखाते हैं आपका। हमारा एक फाइल देखिए, आपको दिखाते हैं कि महीना में हम लोग कितना घर बसाते हैं। आपको शर्म नहीं लगता है कि महिला विकास मंच में आवाज उठाते हैं? आपको पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा सारे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी विकास महिला मंच में अभी हम लोग मौजूद हैं। यही महिला विकास मंच जो पवन सिंह को घंटा स्टार बोलती थी, उनके मुंबई जाने के बाद पावर स्टार के पास बैठने के पास आखिर महिला विकास मंच आखिर क्यों तारीफ करने पर मजबूर हो गया, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे, और दर्शकों का सवाल है कि पावर स्टार पवन सिंह के पास फहीमा मैम और बीना मैम भी आखिर पवन सिंह वीडियो में मोबाइल में क्या दिखाते हैं, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। मैम आप मुंबई गई, ठीक है, पहले तो आप लोग यहाँ पावर स्टार पवन सिंह पर आरोप लगाती है कि पावर स्टार पवन स्टार नहीं है, घंटा स्टार है। वहाँ जाने के बाद कैसे बदल गई? बदल गए, हमको घूस दे दिए ना, हमको बहुत पैसा मिल गया, बहुत मतलब हमको वो क्या बोलते हैं, उसको दे दिए माल, तो हम भाई चुप, उनको बदल गए। लोग तो यही बोल रहे हैं ना, यही इल्जाम। लोग तो हम मतलब नहीं जानते। आप यहाँ पर आप लोगों का बयान रहता था कि पावर स्टार घंटा स्टार है, आखिर किस नजर से आप लोग घंटा स्टार बोलते थे? देखिए, सोशल मीडिया पे सुनते थे, कुछ अक्षरा लगाती थी, आरोप कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उसके बाद ज्योति का चलता था मामला, तो वो सुनते थे, तो सुनी बात पे हम लोग भी बोल दिया। अफसोस है, बाकी अब हम लोग को आँख खुल गया है। अब कभी भी हम लोग सुनी सुनाई बात पर किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। भाई को हम बोल दिए हैं, भाई उनको पावर स्टार आप बोलिए, हम तो भाई बोलते हैं। वहाँ जाने के बाद, मुंबई जाने के बाद और पावर स्टार पवन सिंह के साथ बैठने के बाद आपको लगा कि नहीं पावर स्टार पवन सिंह है? नहीं, कहीं से भी नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। बोल दिए ना कि पावर स्टार तो जिसके लिए होंगे उसके लिए। हम लोग को इतना दीदी दीदी करके बोल रहे थे, मतलब ऐसा इंसान जमीन में खाना खाना, जमीन मतलब सोना बैठना, उसको तो जरा सा भी कहीं से नहीं लगा कि स्टार है। मतलब क्या हम बताएं, इतना ऐसा कपड़ा एकदम छोटा सा हाफ पैंट पहन के, एकदम टी शर्ट पहन के, मतलब जरा सा भी हम किसी भी एंगल से नहीं कहेंगे कि वो सुपर स्टार पावर स्टार। मतलब एक गाँव का आदमी नहीं होता है, किसान का, जो कहते हैं कि जो उसका वो नीचे से उठा हुआ, उनको हमेशा एहसास होता है कि दीदी हमने कहाँ से उठ ली या कहाँ पहुँच ली। पवन सिंह के साथ आप लोग तो बैठे और बात भी हुआ, 2-3 दिन तक आप पवन स्टार पवन सिंह के साथ रही लोग आप लोग। आखिर ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में कौन ऐसा दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष आ गया कि इन दोनों लोग के बीच में विवाद हो गया और दोनों लोग अलग हो गए? ये बताने की बात है, ये पूछने की बात है। आखिर कौन है तीसरा? वो तो सबको जग जाहिर है। तीसरा ज्योति से पूछे ना, ज्योति बता देंगी। ज्योति से पूछिए, ज्योति बता। पवन सिंह बताए होंगे कि तीसरा आखिर व्यक्ति कौन है कि हम दोनों के बीच में विवाद? वो बताए हैं, बाकी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि डर है, महिला विकास में डर है क्या? डर नहीं रहा। देखिए, वो भी महिला है और वो महिला गलती कर गई है। अब उसको हम लोग आपको मतलब छिपा के बता रहे हैं कि देखिए, उनको कहिए, वो महिला समझ रही है, हम लोग की बातों से समझ रही है कि हाँ ये हमने गलती किया है। किस प्रकार की वो तीसरी महिला है कि किस प्रकार का, जैसे कि भेदभाव कराने के लिए क्या क्या करती थी? कि तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारा पति ये करता है, तुम्हारा पति वो करता है। किसके बात करती थी तीसरा महिला? ज्योति के पास। ज्योति के पास? हाँ, वो जो पवन जी सुनाए हैं पवन जी, उनके मोबाइल में है कि वो है कि तुम्हारा पति पीता है, तुम्हारा पति गाली देता है, इससे रिलेशन है, उससे रिलेशन है, भाभी को लेके, परिवार को लेके, गाँव देखिए। भोजपुरिया में कहते हैं ना कि भाभी या देवर का रिश्ता बहुत गंदा मजाक लोग करता है। तो उस मजाक को लेके हमेशा शक डालना, किसी पति को किसी के खिलाफ करना, ये करती थी। आज ज्योति जी सुनती थी, आज ज्योति जी जो सुनी, ज्योति सिंह, इसका कारण है उनका घर नहीं बसा। तीसरा व्यक्ति से जो इस प्रकार के लोग आरोप लगा रहे हैं, तीसरा व्यक्ति से कभी बात हुआ है आप लोगों का? हुआ है तो क्या कहिएगा उनको? वो भी तो आरोपे लगा रही थी, वो भी तो आरोप लगा रही थी कि पवन सिंह ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ड्रिंक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैर पर गिरने के लिए बोलते हैं। तो भैया आप काहे पैर पर गिरती हैं? ड्रिंक पीने वाले के पास काहे जाती हैं? दुनिया में हीरो का कमी था, सुपरस्टार का कमी था, एक से एक भोजपुरिया हीरो था, उसके साथ पवन सिंह की पसंद थी, पवन सिंह भी पसंद करते थे अक्षरा सिंह को। तो ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह के अपने मतलब जिंदगी से निकाल के फेंक दिए? छुपे चोरी शादी कर लेते हैं। अच्छा, एक तरफ तो बोलती हैं कि हम शादी का शॉपिंग किए, लहंगा खरीदे, चुनरी खरीदे, ये खरीदे, एक तरफ चुपचाप कैसा शादी चुपचाप होता है कहीं कुछ?
तो अक्षय सिंह तो हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादा बयान दी है। बाकी आपको क्या लगता है कि अक्षय सिंह की वजह से पवन सिंह और ज्योति सिंह का घर उजड़ा है? कहीं ना कहीं तो इसका अक्षरा सिंह पर जाएगा। हम अब आप लोग के माध्यम से देखिए, आप लोग बहुत हमको अक्षरा सिंह अगर अच्छी दोस्त होती, अच्छा मतलब उनका प्यार होता, जैसे बोलती ना कि पवन सिंह हमसे प्यार करते थे भाई, तो है रिलेशन में थी, तो कहीं ना कहीं अपने दोस्त का घर बसवा देती। वो कहीं मतलब इसमें कोई हेल्प नहीं की। क्या बात हुआ ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर? क्या ज्योति सिंह रहना चाहती है पवन सिंह के साथ या पवन सिंह नहीं रखना चाहते हैं ज्योति सिंह को? नहीं देखिए, दोनों के मतलब ज्योति तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का शिकायत करती हैं या सोशल मीडिया बोलती हैं। बाकी पवन जी को देखे हैं बोलते हुए कहीं भी अपनी बात। अगर ज्योति सिंह का रिश्तों का तार तार करिएगा तो क्या करेगी कोई भी महिला हो? कहाँ रिश्तों को तार तार किए हैं? वही ऋतिक सिंह पर आरोप लगाते हैं, फलाना ढमकाना लगाते हैं, तो उसके बाद कहती है कि मैं रिकॉर्डिंग वायरल करूंगी, वो वायरल करूंगी। अच्छा, एक पत्नी का ये धर्म है, पति का अगर कहते हैं कि पति जो है मेरा भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है ना। पत्नी को अगर पति लाख गलती करता है तो उसका माफ़ कर सकते हैं, बाकी पत्नी गलती करती है तो पति माफ़ नहीं करता। देखिए, और ज्योति कहीं ना कहीं पवन जी को अपना कुछ ऐसा उनको शक का बीज बो दी है कि जो उन लोगों के बीच में दूरियां हो गया। कुछ लोग भी कह रहे हैं, फैंसों का सवाल है कि जो पवन सिंह दिखा रहे हैं वीडियो में, थोड़ा सा प्राइवेट वीडियो है, वो किनका वीडियो था? बहुत लोग का है, बहुत लोग इसमें हैं। हाँ बहुत लोग हैं। वक्त आने दीजिए ना, आप लोग के सामने लाएंगे हम। कब तक आ जाएगा पूरा मसला आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। अभी पवन जी हम लोग को बोले हैं कि दीदी ये बात को देख लीजिए, समझ लीजिए और इस पे मंथन कीजिए, तो मंथन कर रहे हैं हम लोग। बिना मानवी के मेम पर एक कमेंट आता है उनके फेसबुक आईडी पर कि अब पैसे, एक लड़की को अब इंसाफ नहीं मिलेगा पैसे के बदौलत। काहे नहीं मिलेगा, एकदम अभी भी हम लोग का प्रयास है कि ज्योति और पवन जी मिल जाए, और अगर चाहेगी ज्योति तो पवन जी से एक मतलब अब एक क्या, अब हम मेरे हिसाब से तो इन लोग को इतना मतलब होने के बाद में फिर मतलब खुश नहीं रहेगा अपने जीवन में। पवन सिंह के साथ आप रही होंगी बढ़िया से, उनका बिहेवियर भी लोग का होगा कि आप पवन सिंह रखना चाहते हैं दिल से? पवन सिंह 13 तारीख तक उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। हाँ। और वो हम लोग के काउंसलिंग के बाद, समझाने के बाद उनके मन में थोड़ा सा हो रहा था, अगर नहीं होता तो ज्योति को आने से इनकार कर देते, मना कर देते कि नहीं आएगी। कहीं ना कहीं पवन जी से अभी भी प्यार है, प्यार है, ऐसा नहीं है। बाकी ज्योति नहीं समझ पाई, ज्योति कहीं ना कहीं मतलब क्या बताएं, बहुत अफसोस होता है इस बात के लिए। और उनको जितना आरोप है बेबुनियाद है। पवन जी बहुत अच्छे हैं दिल के, देखिए कभी किसी को आप जब सामने से समझेंगे ना। और लोग तो यहाँ कर रहे हैं कि पवन सिंह दिन में अच्छे रहते हैं, जब शराब पी लेते हैं उसके बाद उनका अपना नौटंकी चालू कर देते हैं, दूसरा रूप रिएक्शन का रूप दिखाने लगते हैं। ऐसा लगा कभी? नहीं, हमको तो नहीं लगा, 4 दिन रहे साथ में, ऐसा नहीं कि हम कोई अलग थे, नहीं लगे। बाकी महिला विकास मंच एक सवाल है कि क्या महिला विकास मंच रिश्ता तोड़ने में लगता है कि जोड़ने में? देखिए, महिला विकास मंच का हमेशा ये नीति रहता है कि रिश्ता जोड़ दे, समझे, रिश्ता तोड़े क्यों तोड़े, हम दुश्मन हैं महिला के, रिश्ता तोड़ दें। बाकी जहाँ पे लगता है कि ये रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता नहीं हो सकता, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा साइड भी हो जाते हैं। साइड होना कि जैसे उनको कहते हैं कि भाई आप लोग अपना ज़िंदगी जिए, कम से कम जिंदा रहेंगे तो धरती पर रहेंगे ना। अब मान रहे हैं कि अगर ज्योति सिंह को जबरदस्ती वहाँ ले आकर हम पहुँचा देते हैं, कल को ज्योति सिंह कोई हादसा हो जाए तो उनका ज़िंदगी चला जाएगा। तो अब देखिए, अब दोनों मिल ही के ठीक करेंगे। और महिला विकास मंच प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। कुछ और लोग जो हैं, एक देशवा न्यूज़ है, उसको आपके माध्यम से बता रहे हैं, कढ़ाई में पानी डाल रही है। वो मतलब नहीं कहते हैं कि देशवा न्यूज़ को हम आपको बता रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, महिला विकास मंच बहुत खराब है, बहुत घर तोड़ती है, तो आप बताइए ना कि घर कितना जोड़े हैं। और आइए हम अपने फाइल में दिखाते हैं आपका, हमारा एक फाइल देखिए, आपको दिखाते हैं कि महीना में हम लोग कितना घर बसाते हैं। आपको शर्म नहीं लगता है कि महिला विकास मंच पे आवाज उठाते हैं? आपको जरा सा शर्म नहीं लगता है कि महिला विकास मंच सवाल करते हैं और सोशल मीडिया पर सवाल करते हैं? करना है तो ऑफिस में आइए और वहां के हमसे सामने सामने सवाल कीजिए, आपको हर सवाल का जवाब देंगे। बबीता मिश्रा तो बोलती है कि पैसा लेकर रिश्ता तोड़ने और जोड़ने में काम ये लोग करते हैं। तो बबीता मिश्रा बोल रही हैं हम लोग के बारे में कि पैसा लेके, तो वो कितना ली है ज्योति से पैसा कि ज्योति को रस्सी में बांध के घूम रही हैं? वो कितना पैसा ज्योति से ली है? अब उनका बिहेवियर होगा, अपने जवाब देंगे। आप पूछिए कि कितना पैसा। ज्योति मिश्रा जी, आपका देशवा न्यूज पूछ रहा है हम लोग से कि कितना पैसा लिए हैं, तो आपको बता दें, उसमें से चाहिए कमीशन। और आप कितना ज्योति से लिए हैं, कितना बड़ा डील हुआ है, आप बताइए। बाकी जाते जाते यही होगा कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह महिला विकास मंच दो रिश्तों को जोड़ चुका, क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का भी मैटर इसी तरह का था। बाकी वहां पर महिला विकास मंच दोनों रिश्तों को जोड़ दिया। क्या ये पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ता को जोड़ पाएगा? अभी आपके माध्यम से कह दे रहे, अभी भी हमारा यही प्रयास है। और दीपक जी से हमेशा बात हो रहा है, बीना जी का, और यही प्रयास है कि इन लोग का रिश्ता टूटे नहीं, जुट जाए। और अगर मतलब नहीं हो तो कम से कम उनका भविष्य सुधर जाए, मतलब भविष्य बन जाए इनका, ज्योति जी का। देखिए, एक महिला है ना, कहाँ जाएगी? बाकी महिला अगर गलत हो जाए तो फिर पुरुष कहाँ जाएगा? अगर पुरुष गलत हो जाए तो महिला कहाँ जाएगी? मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं चक्र
चक्रजाल में फंस गए हैं। इसको चक्रजाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इधर ज्योति के लिए भी जब हम लोग को ऐसा नहीं है कि ज्योति हमारी दुश्मन है, पहले तो ज्योति का सपोर्ट कर रहे थे, तब तो पवन सिंह को इतना गाली वाली भी हम लोग दिए हैं, आप लोग के माध्यम से आप लोग सुने हैं कि कितना गाली दिए हैं। आज जब पवन सिंह को जाने तो लगा कि अरे यह मामला तो कुछ और है। उनका लिस्ट अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या बोले, आप भी शांत हो जाए।